नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का नजदीकी समय आ रहा है और हम आपको करा रहे हैं साहित्यकार रचना एवं उनकी विधाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यकार के बारे में। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको एग्जाम में पेपर बनाएगा, अगर साहित्य में सबसे ज़्यादा कठिन करने की कोशिश करेगा तो वो उस रचना की विधा पूछ लेगा। जब विधा पूछ लेगा, अगर हमें विधा उस चीज़ की पता नहीं होगी कि ये क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, क्या है, तो हम लोग फंस जाएंगे। वैसे तो ये ज़्यादातर सब लोगों को याद हो जाती हैं, आसान सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की। आपको पता है मुंशी प्रेमचंद से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछली जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं यानी कि साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनके जन्म स्थान भी आप लोग याद कर लें तो बेहतर रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे तो सबसे पहले उनका एक उपन्यासकार, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है उपन्यासकार। ये बहुत ही बड़े उपन्यासकार हुए हैं। इनके उपन्यास हैं आपके गोदान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका उपन्यास इनका माना जाता है। दूसरा सेवा सदन, सेवा सदन इसको इन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था, तो इसका उर्दू भाषा में नाम था बाजरे गुलशन और इसको हिंदी में बाजरे गुलशन का रूपांतरण ही सेवा सदन के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद उनका उपन्यास है निर्मला। फिर एक रंगभूमि, इसको चौगाने हस्ती के नाम से जाना जाता है। रंगभूमि को उर्दू भाषा में लिखा था जिसका नाम था चौगाने हस्ती, रंगभूमि उसका हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद कर्मभूमि, कायाकल्प इनका निबंध है और वो उपन्यास है। उसके बाद इनके उपन्यास हैं गमन, प्रेमा। उसके बाद बरदान, बरदान को जलवायु उष्ण कहा जाता है आपका उर्दू में। मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है मंगलसूत्र, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, ये पूरा नहीं लिख पाए थे। उसके बाद इनकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही बड़े तात्कालिक परिस्थितियों से जूझने वाले, उनकी मनोरम दृष्टि से परिचित, समाज से परिचित, समाज की हर दशा का वर्णन करने वाले मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में उनका उस तात्कालिक समाज का प्रभाव उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम को लेकर, वो यहाँ दी गई हैं। सबसे पहली कहानी है इनकी नमक का दर्द, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये धनपत राय नाम से कविता लिखते थे, यानी कि रचनाएं करते थे। उसके बाद हार की जीत इनके उपन्यास है और वो कहानी है। नवजीवन, कफन, कफन इनकी बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी रही है। पूछ की रात आप लोगों ने पढ़ी होगी। ममता, ममता इनकी जो कहानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ममता सबसे पहली इनकी हिंदी की कहानी है जो इन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद उपनाम से लिखी थी। कौन सी? ममता। ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो यहाँ हैं। ईदगाह, ईदगाह वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी 6th-7th क्लास में और बहुत ही चर्चित रही है ये कविता ठाकुर का कुआं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ठाकुर का कुआं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। और ये किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। सवा सेर गेहूं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर। और इस्तीफा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो मैंने बताई हैं। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। इनके जो नाटक हैं, इनके 2 नाटक देखने को मिलते हैं, करबला और संग्राम। कौन से? करबला और संग्राम। आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं और हिंदी साहित्य में अगर आपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में नहीं पढ़ा, उनकी कृतियों को नहीं पढ़ा, तो समझ लो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए कुछ भी न जाओ तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके उपन्यास, उनके नाटक, ये सब रट के जाना, तभी वाला हो सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बहुत ज़्यादा मुख्य जो आपके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं वो है आपके वंदे मातरम। आपको पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा, आनंद मठ किसने लिखा है, कपाल कुंडला और विष वृक्ष। मैं कह रहा हूँ जिसको हम ब्रैकेट में बंद कर रहे समझ लो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर, तो इसलिए इनको ध्यान दें। वंदे मातरम और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। उसके बाद नाम आता है भीष्म साहनी, इनके उपन्यास हैं झरोखे, बसंती, तमस और नीलू नीलोफर नीलिमा। तो मैं तमस को ले रहा हूँ। तमस ये बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है क्योंकि तमस में
उस समय मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण यानी कि दंगों का वो तात्कालिक जो समाज में दिखाई पड़ रहा है, वो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य के साथ तो जो कंडीशन बीती थी उस समय की घटना की तात्कालिक घटनाओं का बहुत ही अच्छा जिक्र किया है भीष्म साहनी का। और भीष्म साहनी की तमस रचना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और इनके नाटक आपने नाम सुना होगा कबरा कला बाजार में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है आपका। ये किसका है? भीष्म साहनी जी का। उसके बाद हानुस और माधवी भी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनकी कहानियां जो चीफ की दावत, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। यूपी SSC का सबसे आपका फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये पूछा गया। तमस तो हमेशा ही कभी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें तमस तो आपको मिल ही जाता है उपन्यास, वो भीष्म साहनी का है। ऐसे अब और कहानी इनकी है भाग्यरेखा और मौका परस्त, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। दूसरा आता है फणीश्वरनाथ रेणु। इनके उपन्यास हैं मेरा आंचल और जुलूस, कितने चौराहे, पतिव्रता, इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है आपका तीसरी कसम, जिसका उर्फ नाम है उर्फ गुलफाम, इनका दूसरा नाम है उस तीसरी कसम का, जिस पर 1966 में एक फिल्म बनी थी तीसरी कसम, आप लोगों ने देखी होगी। उसके गीतकार थे शैलेंद्र सिंह, ठीक है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध रही है उनकी तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की। उसी तीसरी फिल्म के कारण ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। और इनकी कहानी है ठुमरी, अच्छे आदमी, पुरानी कहानी। अगर पूछ लिया जाए पुरानी कहानी किसकी रचना है तो आपको पता चल जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने की और समझने की चीज ये है कि आप लोग इनकी विधाएं जरूर रख लें, विधाएं जरूर याद करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको विधा से पूछ लिया जाएगा कि नमक का दरोगा क्या है, तो आप लोग बताएंगे, उसमें ऑप्शन होंगे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, क्या है, जो भी है ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वैसे ही अगर पूछ लिया जाए हार की जीत किसकी कहानी है तो आप बता देंगे मुंशी प्रेमचंद की। अगर आ जाए कि गबन क्या है तो आप पूछा जाएगा उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण, ऐसे सारे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में जाने से पहले इस पूरी श्रृंखला को देखते हुए जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। फणीश्वरनाथ रेणु की एक रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, जितनी भी विधाएं हैं ज्यादातर आप कोशिश करके जाइए, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। नेपाली क्रांति कथा फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। और अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि हिंदी सब पढ़ रहे हैं और सब अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर हिंदी को कठिन पेपर बनाने की कोशिश की जाएगी तो इन विधाओं को पूछा जाएगा। इसी के साथ अगली क्लास में फिर से हम इन साहित्यकार रचनाएं और उनकी विधाओं के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।